नमस्ते फ्रेंड्स। नमस्ते एक स्कीम भी है, किसके रिलेटेड है? सैनिटेशन के रिलेटेड। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं जो नमस्ते स्कीम है वो किसके रिलेटेड है? सैनिटेशन के रिलेटेड। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर गोदावरी इज ऑफ्टन रेफर टू वृद्ध गंगा बिकॉज। जो रिवर गोदावरी है उसको हम वृद्ध गंगा क्यों बोलते हैं, वो रीज़न बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ओल्डर रिवर है इंडिया की। सेकंड है कि ये सबसे बड़ी रिवर है, पेनिनसुला रिवर में जितनी रिवर आती है उसमें से सबसे बड़ा साइज इसी का है। और थर्ड है कि यहाँ पे पिलग्रिम सेंटर बहुत ज़्यादा है। और फोर्थ है कि इसकी लेंथ जो है वो रिवर गंगा के जितनी है, मतलब सेम है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है कि ये जितनी भी पेनिनसुला रिवर है, ठीक है, पेनिनसुला रिवर है उसमें से सबसे बड़ा साइज इसी का है, उसी कारण से हम इसको वृद्ध गंगा बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पेनिनसुला रिवर में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। और वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? वो भी गोदावरी को ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिया में कौन सी है? गंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द स्कार्सिटी आर क्रॉप फेलियर कैन काज अ सीरियस एडिबल ऑयल क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस फसल की बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हो गई थी और हमारे जो एडिबल ऑयल है उसमें क्राइसिस, मतलब कमी आ गई थी, खाने वाले तेल में कमी आ गई थी। ठीक है, तो ये कौन सी फसल है? क्रॉप है। कोकोनट, ग्राउंडनट, लाइन सीड या मस्टर्ड? ये है ग्राउंडनट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैनिन्स यूरोप, अपलांचिस अमेरिका, अरावली इंडिया आर एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल हैं ये? ओल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है? ये हैं ओल्ड माउंटेन। क्वेश्चन आपको मैच में भी दे सकते हैं कि जो पैनिन है वो कहाँ पे पड़ता है, अपलांचिस है वो कहाँ पे पड़ता है, अरावलीस है वो कहाँ पड़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी आए आपको उसको हिट करना आना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो हमारे हिमालय है वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से फैक्टर हैं। अब देखो फैक्टर पूछे हैं किसके लिए? जो जूट इंडस्ट्री में क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट जो जूट इंडस्ट्री, मतलब जूट की कमी आ रही है इंडस्ट्री में, क्या फैक्टर है, किस कारण से आ रही है? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। फर्स्ट है कि डिक्लाइन द ओवरसी मार्केट। सेकंड है सप्लाई ऑफ रॉ जूट, उसकी कमी आ रही है, या फिर कंपटीशन फॉर सिंथेटिक पैकिंग मटेरियल। तो इसमें क्या है? डिक्लाइन हो रही है इसकी मार्केट, और सेकंड क्या है उसके लिए? रॉ मटेरियल में भी कमी आ रही है। ठीक है, जो जूट होती है इसको हम गोल्ड फाइबर भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब पूछा है कि द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया। कुछ माइनर होते हैं कुछ मेजर, तो पूछा है कि जो मेजर पोर्ट है वो कितने हैं इंडिया में? 5, 8, 13, 15। ये है 13। जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो कहाँ पे है? मुंबई में। और जो नेचुरली लार्जेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुला रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पूछा है कि पेनिनसुला रिवर कौन सी है इंडिया की? फर्स्ट गंडक, कोसी, कृष्णा, सतलुज। ये आपको पता ही है, जो गंडक है, कोसी है, ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है, और सतलुज है ये इंडस की ट्राइब्यूटरी है। जो कृष्णा है ये है पेनिनसुला। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको पूछे कि सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? वो कोसी। ठीक है, और क्वेश्चन इससे ऐसे भी बन सकता है, सोरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? दामोदर को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन पावर इन इंडिया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कौन सा रॉ मटेरियल है जो पावर को जनरेट करने में, ठीक है, इंडिया में पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस या फिर यूरेनियम? ये है कोयला।
ठीक है, इससे ऐसे भी बन सकता है कि कोयला रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, ये है नॉन रिन्यूएबल और क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, अब क्या पूछा है, कंट्री के बारे में पूछा है कि जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इंडिया। ये है कनाडा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट बताओ, ठीक है, जिसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, वो है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में पूछा है जो मोस्टली रिवर बेसन और कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया में होती है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी है हमारे इंडिया में, एलुवल सॉइल। ठीक है, एलुवल सॉइल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, गंगटी प्लेन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू स्टेट ऑफ इंडिया मोस्टली रिच इन आयरन ओर। ठीक है, दो स्टेट बतानी है इंडिया की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर होता है। ठीक है, आयरन नहीं, आयरन ओर। ऑप्शन ए बिहार एंड उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार एंड वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये है बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। ये सभी को पता होगा, सबसे फर्टाइल जहाँ पे ज़्यादा रिवर्स हैं, प्लेन एरिया है, तो ये है इंडो गैंगटिक प्लेन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 90%, ठीक है, 90% से भी ज़्यादा कोयला कहाँ, कौन सी स्टेट में होता है। ठीक है, 90% से भी ज़्यादा इंडिया में कोयला कौन सी स्टेटें प्रोड्यूस करती हैं, ये करती हैं बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कि पूछा है कि द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडिया एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम इंडिया किस में ज़्यादा शिफ्ट हो गई थी, इंडिया के एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉन फूड ग्रेन रिपोर्टेड सम स्पेक्टुलर प्रोग्रेस एंड शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। ये सही बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में शिफ्ट हो गए थे, क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब फसलें ज़्यादा उगाने लगे थे। और मेजर फूड ग्रेन ईस्टर्न रीजन, जो ईस्टर्न, ये नॉर्थ, ये साउथ और ईस्ट, यहाँ वाला जो रीजन था वहाँ पे कम प्रोड्यूस कर रहे थे और वेस्ट वाले साइड में ज़्यादा, नॉर्थ वाले साइड में ज़्यादा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा वगैरह में ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया का फादर कौन है, वो है MS स्वामीनाथन। अगर कंट्री का पूछें तो वो है नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब पूछा है कि कौन सी क्रॉप जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप है कोकोनट, कॉटन, शुगर केन, राइस। ये है कोकोनट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम को वर्ल्ड में कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एल्युमिनियम को तो ये करती है USA। ठीक है, अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एल्युमिनियम को। ऑप्शन डी इज द नेचुरल रीजन विच होल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट कैसा है, ये है मॉनसून। ठीक है, ये मॉनसून अरेबिक वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, अरेबिक वर्ड, ऐसे पूछे कि मॉनसून वर्ड कहाँ से आया, तो ये अरेबिक। अब पूछा है कि द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टीवेशन कॉटन इन इंडिया। ठीक है, कॉटन के लिए कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा है, ब्रह्मपुत्र वैली, इंडो गैंगटिक वैली, डेक्कन प्लेट्यू या रन ऑफ कच्छ। ये है डेक्कन वाली। ठीक है, और कॉटन कौन सी सॉइल में होती है, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कॉटन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल। अब क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि ट्रू करेक्ट बताओ पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो साउथ प्लेट्यू है, ठीक है, ये प्लेट्यू है हमारा, इसका जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादातर ग्रेनाइट जीनस होती है। ठीक है, ये किसकी फॉर्म है, इग्नीशियस रॉक की फॉर्म है। और दूसरा पूछा है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो टेबल लैंड है। ठीक है, टेबल लैंड है और किससे बनी है, लावा शीट। ठीक है, लावा शीट से बनी है, सेकंड ऑप्शन ये। थर्ड है जो मालवा प्लेट्यू है वो बिंदिया और नॉर्थ प्लेट्यू का स्क्रैप होके बना है, ये भी सही बात है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ है कि जो ट्रफ ऑफ नर्मदा एंड तापी
बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज, ये भी सही बात है, ठीक है। जो विंध्या और सतपुरा है उसके बीच नर्मदा और तापी बहती हैं। ये सारे ऑप्शन इसके ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी रॉक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेनाइट और जिनिस, किसकी फॉर्म है ये, इग्नीशियस रॉक की। ऐसे पूछ सकते हैं ये किसकी टाइप है, तो ये इग्नीशियस रॉक की, ठीक है। विच फॉलोइंग ऑफ द डैम, अब डैम के बारे में पूछा है कि हैज जनरेशन ऑफ पावर मोर देन इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन से ज़्यादा वो पावर जनरेशन में यूज़ होता है। तो कौन सा, ये हीराकुंड, परियार, तुंगभद्रा, गांधी सागर। ये है गांधी सागर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमारे क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिवॉल्यूशनरी हु एसोसिएटेड विद इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में कौन सा रिवॉल्यूशनरी था, मतलब किसने स्टार्ट की थी ये, राज बिहारी बोस, भगत सिंह, राजगुरु या फिर कोई नहीं। तो ये थे राज बिहारी बोस, ठीक है। जब गदर पार्टी हुई थी, ये भी किसने की थी, इन्होंने ही स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद ये पार्टी फाउंड की थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, दोनों ही यूनाइट हुए थे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि 907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट अलग और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। यहाँ पे ये भी यूनाइट हो गए थे, कांग्रेस भी यूनाइट हो गई थी और मुस्लिम लीग भी इनके साथ यूनाइट हो गई थी। तो कौन सा सेशन था ये था हमारा लखनऊ का 1916, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1916 लखनऊ का सेशन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब है कि द मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट होमलैंड फ्रॉम मुस्लिम इंडियन मुस्लिम फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने कब डिमांड रखी थी कि हमें एक अलग, जैसे पाकिस्तान बना है तो उसकी फर्स्ट टाइम डिमांड कब रखी थी, ये पूछा हुआ है। तो ये लाहौर सेशन 1940, लखनऊ सेशन 1916, मेरठ सेशन या त्रिपुरा सेशन, ये थे लाहौर सेशन 1940। मुस्लिम लीग कब बनी थी, 906 में बनी थी, कहाँ, ढाका में इसका हेडक्वार्टर था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज रिटन बाय, ये एक बुक है, ये किसने लिखी हुई है, ठीक है। ये लिखी है हम बी.डी. सवाकर ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, रिवॉल्ट 1857, ठीक है। एक और नाम है इसका स्पे म्यूटनी, ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन रेवोल्यूशनरी सेंटेंस टू डेथ अगस्त 17 ठीक है, इस दिन किसको फांसी में चढ़ा दिया था, ये थे मदन लाल डिंगरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट में एक फेडरेशन वर्ड इस्टेब्लिश किया, ठीक है, ऐसा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। इसके बीच में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ऑप्शन ए गवर्नमेंट का प्रोविजन, प्रिंसली स्टेट, गवर्नर प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। तो ये दोनों आते हैं इसमें, ठीक है, गवर्नर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन्स की जो राज्य वाली थी, और प्रोविंस मतलब जैसे अभी स्टेट बोलते हैं तो वैसे, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि गवर्नर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट किस में आती थी, ये आती थी फेडरेशन में। फेडरेशन वर्ड जो है वो कहाँ से लिया है, कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी। अब बोला है कि हु कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रोटन, फंडामेंटली बैड, अनएक्सेप्टेबल। ये आप कॉमन सेंस से भी आंसर लगा सकते हो इसमें कि कौन ही बोल सकता है इसको खराब, ठीक है, बुरा इसको कौन बोल सकता है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनकी बात ही नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो ये सोच रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को कोई हक ही नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु फाउंड द तत्ताबोधनी सभा इन 1839, ठीक है। तत्ताबोधनी सभा 1839 में किसने फाउंड की थी, ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तत्ताबोधनी और देवेंद्रनाथ, ठीक है, इन्होंने की थी फाउंड, कब की थी, 1839 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बंगाली नोबलिस्ट अ कंपोजर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हु अक्यूज अ न्यू कॉन्साइन इन 19th सेंचुरी बंगाल सोसाइटी। मतलब ये पूछा हुआ है इन्होंने कि कौन से बंगाली नोबलिस्ट थे जिसमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हमने लिया हुआ है। तो ये आपको पता ही है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है आनंद मठ, तो उसी में से ये उठाया हुआ है। ऐसे पूछ सकते हैं वंदे मातरम हमने कहाँ से लिया है,
तो ये हमने आनंद मठ बुक है वहाँ से लिया हुआ है। और बंगाल सोसाइटी को किसने फाउंड किया था, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद इस्टेब्लिश रामाकृष्ण मिशन। ठीक है, रामाकृष्ण मिशन कब इस्टेब्लिश किया था, 1897। ठीक है, 1897 में किया था। ऐसे भी पूछ सकते हैं रामाकृष्ण मिशन किसने इस्टेब्लिश किया, विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है फॉर द काज ऑफ ए नेशनल लिबरेशन स्वामी दयानंद। ठीक है, क्या कारण थे स्वामी दयानंद नेशनल लिबरेशन होने के। ऑप्शन ए स्वभाषा स्वराज्य स्वराज्य स्वधर्मा स्वदेशी। तो ये सारे ही कारण थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो एक और क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन हैं, दयानंद सरस्वती। और ब्रह्मा समाज के कौन हैं, राजा राममोहन राय। ठीक है, हु वॉट आउट ए टाइटल रॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया। ये टाइटल किसको मिला है, रॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो भी इन्होंने ही फाउंड की है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो कब स्टार्ट किया। ठीक है, ये किया था अक्टूबर 17, 1940। ठीक है, जो हमारे महात्मा गांधी हैं जिसको हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं, इन्होंने सिलेक्ट किया था आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, इन्होंने सिलेक्ट किया था उसको फर्स्ट सत्याग्रह कि आप इसको चलाओ। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि फर्स्ट कौन था जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, विनोबा भावे। और सेकंड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अगर ऐसे पूछे किसने सिलेक्ट किया था तो हमारे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सिक्योर कॉपरेशन ऑफ इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द मिडेस्ट वर्सिंग वार। वही जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तो अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा कि हाँ इनसे इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी और इंडियन इनकी हेल्प करेंगे। तो क्रिप्स मिशन भेजा था, कब भेजा था इन्होंने, 1942 को। इसी को महात्मा गांधी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसमें एक अनाउंस हुई थी कि प्रोविजनल लेजिस्लेचर की हम इलेक्शन करवाएंगे। तो ये कब, फरवरी 1937। ऐसे पूछ सकते हैं कि 1935 में इलेक्शन अनाउंस हुई थी कौन सी, किसकी, तो ये प्रोविजन लेजिस्लेचर। ठीक है, जो प्रोविंस थे, गवर्नर के प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी, कब हुई थी ये, नवंबर 12, 1930। और सेकंड 1931 और थर्ड 1932। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने। और कांग्रेस ने किस में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में। और इनके साथ कांग्रेस से कौन गया था, गांधी जी। और वहां पे जो चर्चिल थे उन्होंने गांधी जी को बोला था नेक्ड फकीर, नंगा फकीर। ठीक है, गांधी जी के साथ साथ में कौन गए थे, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज विस्तृत हितकारी सभा। ठीक है, या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस कब स्टार्ट की थी इन्होंने, कब स्टार्ट की थी, 1924 में। ठीक है, ऐसे पूछे कि डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। विस्तृत हितारी सभा किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब की थी, 1924 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंड सत्याशोधक समाज इन 1873। आपने पिछले पेपर में देखा होगा कि डायरेक्टली पूछते हैं कि ये ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ, ये सभा कब हुई। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है, ये पीरियड है, कब हुआ, ये डेटे भी पढ़ के जाना अच्छे से। तो ये कब हुआ था, 1873। किसने स्टार्ट किया था इसको, ये किया था ज्योतिबाई फुले ने। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ उस बुक का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे पूछें कि ट्रुथ सीकर सत्याग्रह कौन सा है, ठीक है, वो किसका नाम है, वो भी सत्याशोधक समाज का। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, गांधी और इरविन के पैक्ट कब साइन हुआ था, ये मार्च 5, 1931 में। इसी के बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये भी पूछ सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का क्या वजह थी, क्या कारण था। ठीक, किसकी वजह से गए थे, तो इसी पैक्ट की वजह से, डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन जुलाई 1933 द कांग्रेस डिसाइड टू लॉन्च। ठीक है,
जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए थे तो उन्होंने फिर से रिज्यूम किया था किसको, सिविल डिसोबीडियंस। इसको हम इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये आप सभी को पता होगा, श्री वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी बोलो ऐसे भी। और एनी बसंत जो फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन है। और सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन है। और दादा भाई नौरोजी 2 बार, ठीक है, 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट में जाके स्वराज वर्ड कॉइन किया था। और जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश मैन है ये, ठीक है, जो फर्स्ट है उसको रट्टे मार। अब ये है साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। ब्रास गेट डिसकलर इन द एयर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो ब्रास होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है, डिसकलर मतलब हट जाता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉन मेटल की बात की है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ये है ब्रोमीन। अगर मेटल पूछते तो वो होता मरकरी, ठीक है। ऑप्शन बी। पेंसिल में हम क्या यूज़ करते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ग्रेफाइट्स, है ना, ग्रेफाइट्स हम पेंसिल में यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट कार्बन की एलोट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म अमलगम विद अदर मेटल, ये जो और होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेटल नॉन मेटल के जो एक्सेप्शन केस हैं वो विटामिन, बीमारियाँ, इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाना। यूनिट हो गए, SI यूनिट, मेजरमेंट, ठीक है, तो ये किसकी है, मरकरी की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। केमिकल फार्मूला वाटर का, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। बैलून में कौन सी गैस, वो आप बताओ। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम, ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना इसको। ये है सोडियम कार्बोनेट। और जो बेकिंग सोडा है जहाँ पे V और V, इसे ऐसे लर्न करना है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो वॉच में यूज होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस, इसमें से कौन सी है जो नहीं इन्वॉल्व है, तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पूछे कौन सी इन्वॉल्व है तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इन्वॉल्व है हाइड्रोजन। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन रेड लिक्विड है, ये नॉन मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्डेस्ट सब्सटेंस अर्थ में कौन सा है, सबसे हार्ड सब्सटेंस ये है डायमंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैरायटी ऑफ ए कोल इन विच डिपॉजिट कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, ठीक है, मतलब वो वाली वैरायटी बतानी है हमने कोल की जो ओरिजिनली प्लांट मटेरियल से मिले, तो ये होता है पिट, ठीक है। आपको पता है कि ये फॉसिल फ्यूल हैं, प्लांट एनिमल्स से ही बनते हैं, तो पिट। और सबसे जो गुड क्वालिटी का कोल है वो होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। जो टेट्रा इथाइल लेड है वो किस में हम यूज करते हैं, वो पेट्रोल एडिक्टिव में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इंक्लूड, ठीक है, वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसेज यूज होती हैं, ऑक्सीजन, एसिटिलीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पूछा है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ठीक है, ये किस में यूज होता है, ठीक है, किस में यूज होता है, ये कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी चीज को आपने हार्ड सब्सटेंस को कट करना हो तो आप इसी केमिकल का यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का। अब ये हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इनिशिएटिव एशियाटिक लाइन सेंसेशन इन मई 2020, ठीक है, मतलब 2020 में एशियाटिक लाइन का सेंसस निकाला। तो जो आप पूछ रहे हैं कि IUCN के स्टेटस में एशियाटिक लाइन कौन सा है, किस में आता है, ये इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर या वनरेबल, या आता है इंडेंजर में, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं इसका सेंसस कब निकाला, तो ये 2020 में। और हाँ, इंडिया में जो गिर नेशनल पार्क है वहां पे एशियाटिक लाइन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से विच 5 साइक्लोन हिट अरेबियन सी,
कौन से 5 साइक्लोन हैं जो अरेबियन सी, यहाँ पे है अरेबियन सी, उसको हिट किया है? तो वो है वायु, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी, वायु, हिक्का, कायर, महा, पवन, ठीक है। ये 5 अगर ऐसे पूछ सकते हैं, ये 5 जो हैं कौन से, तो अरेबियन सी को हिट किया है साइक्लोन ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अनाउंस कट मोर देन हाफ ऑफ कार्बन इमिशन 2030, ठीक है। क्या बोला है कि हमने हाफ से ज्यादा कार्बन को कम कर देना है, कब तक? 2030 तक। कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है? किसने ये अनाउंसमेंट की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, IBM। ये है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने कब तक टारगेट लिया है कार्बन को कम करने का? 2030, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर ब्रीडिंग सेंटर ऑफ थाई मैंगूर फिश, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर थाई मैंगूर फिश, तो फिश के बारे में तो ये कोस्टल एरिया ही होगा, तो कौन सा है? उड़ीसा। ऐसे पूछ सकते हैं थाई मैंगूर फिश कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट स्पीशीज, ठीक है, प्लांट स्पीशीज वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्री कैटेगरी अमेंडमेंट इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। जो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट है 1927 में, उसमें एक अमेंडमेंट लाई, उसमें कौन सी प्लांट स्पीशीज को ट्री की कैटेगरी से हटा दिया है? तो ये है बम्बू, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रिसेंट रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च विच ओशन हैज सीन द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन 41 ईयर, ठीक है। लास्ट 41 ईयर डिक्लाइन ऑफ आइस, मतलब कि एक रिपोर्ट निकली। कौन सी रिपोर्ट? नेशनल सेंटर पोलर एंड ओशन रिसर्च रिपोर्ट। उसके हिसाब से कौन सा समुंदर है जो लास्ट 41 साल से उसकी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघली है? ये है हमारा आर्टिक ओशन, ठीक है। आर्टिक कितने ओशन है हमारे? 5 हैं। सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। इनका ये भी मानना है कि ये बोल रहे हैं अब कि 41 साल में तो इतनी होगी, अब 2050 तक क्या पता वहाँ पे आइस रहे ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी बोल रहे हैं ये। अब है व्हाट इज़ द पैथोनोमस रक्षा, ये न्यूज़ में चल रहा है अभी। ये किसकी फॉर्म है, ठीक है, किस चीज़ की ये फॉर्म है? ये कॉकरोच है, ठीक है। सिंगापुर ने ये इसकी रिसर्च की है कि ये पानी में रहने वाला कॉकरोच है, और ये वर्ल्ड का सेकंड टेरापोड है, ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तभी ये न्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फॉसिल, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई तो होती है, लेकिन फॉसिल ये कहाँ फाउंड की है, कहाँ पे पाई गई है फर्स्ट टाइम? बहुत साल पुरानी है ये। तो ये झारखंड में, ठीक है, यहाँ पे झारखंड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इंडिया स्टेट इशू वार्निंग अगेंस्ट हंटिंग माइग्रेटिंग बर्ड स्पेशली अमूर फाल्कन, ठीक है। कौन से इंडिया स्टेट ने वार्निंग दी है कि इस माइग्रेटिंग बर्ड का हमने शिकार नहीं करना है? स्पेशली कौन सी? अमूर फाल्कन। ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा ने दी है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माइग्रेटिंग बर्ड अमूर फाल्कन कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय NSE अकेडमी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? अब मतलब कौन सी ऐसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसने लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्च किया, फिर उसका नाम भी दिया है। क्या नाम दिया लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो स्टॉक एक्सचेंज ने? वो NSE नॉलेज हब, ठीक है। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च बाय IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, उसका क्या नाम डाला है? ये है आरोग्य संजीवनी। ऐसे पूछ सकते हैं आरोग्य संजीवनी किससे रिलेट है? पॉलिसी से है, आरोग्य से बीमारी लग रही, ये है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ को इंश्योरेंस देने वाली। ऑप्शन सी। RBI रिसेंटली अमेंड KYC नॉर्म टू अलो व्हाट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसने KYC को अमेंडमेंट किया है, ठीक है, अमेंडमेंट किया है। तो कौन सी टाइप की ऑथेंटिकेशन को उसने अमेंडमेंट किया, क्या इंट्रोड्यूस किया है? तो वीडियो बेस्ड ऑथेंटिकेशन को लाया है, ठीक है। किसने? RBI ने। ऐसे भी पूछ सकते हैं KYC को अमेंड कौन करता है? तो RBI। कौन सी फॉर्म लाई है? वीडियो बेस्ड। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च सेल्फ सर्विस
डिलीवरी फैसिलिटी कॉल्ड आई बॉक्स। ठीक है, किसने किया? आईसीआई बैंक ने। ऐसे पूछ सकते हैं सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी किसने लॉन्च की? आईसीआई बैंक ने। आई बॉक्स, ठीक है, इसके भी स्टार्टिंग में आई है और इसके भी स्टार्टिंग में आई है, तो आई बॉक्स किसने लॉन्च किया है? बी, आईसीआई। हु इज द हेड ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बजट वगैरह उसको रिव्यू करने के लिए किसका हेड, इसका हेड कौन अपॉइंट किया है? एनके सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैज एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक 14 एशिया पैसिफिक कंट्री? ठीक है, तो ये रेटिंग क्या थी? ये थी एसपी ग्लोबल रेटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक फॉर्म, ठीक है, एक कमेटी है इकोनॉमिक फॉर्म, उसने रिसेंटली 1,03,40 पैसे दिए कौन से बैंक को? ठीक है, रिकैपिटलाइज करने के लिए। ठीक है, वापस से उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए कौन से बैंक को पैसे दिए? रीजनल रूरल बैंक। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने दिए हैं पैसे? एस्टीमेट कमेटी अफेयर ने। ठीक है, क्यों दिए हैं? रिकैपिटलाइज करने के लिए। ऑप्शन सी इज एशिया डेवलपमेंट बैंक हैज अ फाइनेंस साउथ एशिया फर्स्ट लोन। ठीक है, कौन सी कंट्री को उसने फर्स्ट लोन दिया है? इंडिया को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च न्यू प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन कॉल्ड वन सर्च? ठीक है, एक ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसने न्यू प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? वन सर्च। तो कौन सी कंपनी ने? वेरिजन। ऐसे पूछ सकते हैं वेरिजन ने कौन सा सर्च इंजन लॉन्च किया है? वन सर्च। वन सर्च क्या है? एक सर्च इंजन है, प्राइवेसी फोकस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली अभी न्यूज में थी, हम सफर, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये? डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल को डोर डिलीवरी, ठीक है, फ्यूल प्रोवाइड करता है हम सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पेस एजेंसी सेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फर्स्ट टाइम? ठीक है, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सी कंपनी एस्ट्रोनॉट को भेजेगी? ये स्पेस एक्स, ये अमेरिका की है प्राइवेट कंपनी। किसकी कंपनी है? किसने ली है? एलोन मस्क ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन यूबी डिसइंफेक्शन टावर। ठीक है, यूबी डिसइंफेक्शन टावर जिसका नाम है यूबी ब्लास्टर, ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, यूबी ब्लास्टर। ऐसे पूछ सकते हैं यूबी ब्लास्टर किसने लॉन्च किया है, या फिर यूबी डिसइंफेक्शन टावर किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च इन इंडिया? फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च की है सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन। क्या नाम है उसका? एलिमेंट्स। ये किसने की है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। इसमें 8 से भी ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की है। तो हमारे कितनी लैंग्वेज है? ऐसे 22, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाट इज न्यू वॉइस दैट सीन इन न्यूज रिसेंटली? मतलब न्यूज में ये बड़ा नाम चल रहा है, न्यू वॉइस क्या है ये कमेंट है, ठीक है, कमेंट जो स्पेस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस स्टार रिसेंटली वॉन दुबई टेनिस चैंपियनशिप? और पहले फर्स्ट टाइम कब जीती थी? 2013, और अब दुबई में इन्होंने फिर से जीती है। कौन है ये है नोवेक जोकोविच। ठीक है, कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस स्टार है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इंडियन स्पोर्ट्समैन, ठीक है, कौन सी इंडियन स्पोर्ट्समैन है नेम्ड एम्बेसडर ऑफ ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन IMA बैडमिंटन कैंपेस? ठीक है, जिसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एम्बेसडर बनाया, ये है PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज नॉमिनेटेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय हॉकी इंडिया? ठीक है, कौन सी प्लेयर है ये है रानी रामपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, किसके लिए नॉमिनेट की गई है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किसके रिलेटेड है ये? कौन सा गेम खेलते हैं? हॉकी। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टू इंक्रीज अर्बन फॉरेस्ट कवर? ठीक है, क्या इनिशिएटिव है कि हमने जंगलों को बढ़ाना है,
तो क्या लिया उन्होंने? नगर वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा कौन सी स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पैसा दिया है? ये है प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च गाइडलाइन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? ठीक है, डेवलपमेंट फंड एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड किसने लॉन्च किया है? ठीक है, किसमें, कौन से मिनिस्टर ने? गिरिराज सिंह, क्योंकि ये इसी के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या ऐसे मिनिस्टर हैं, आपने अभी स्टेनो के पेपर देखे ही होंगे, ऐसे मिनिस्टर पूछे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है ना, क्या पता कल को एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। विच गवर्नमेंट स्कीम नियरली 20 लाख सब्सक्रिप्शन इन गवर्नमेंट करंट फाइनेंशियल ईयर? ठीक है, कौन सी स्कीम है जिसमें इतने लोग, इससे 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं? वो है अटल पेंशन योजना। ठीक है, 18 से 60 साल तक होती है, उसके बाद पेंशन लगती है।